नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 6 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए इसमें नंबर 1 क्या है, लिस्ट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ आर एज फॉलोज। फर्स्ट इसमें द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंड अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और सेक्स। फिर यहाँ पर सेकेंड है द स्टेट शैल नॉट डेनी एनीबडी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। फिर यहाँ पर थर्ड है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। फिर फोर्थ है द स्टेट शैल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्सेस। अब यहाँ पर सेकेंड आता है से एस और नो। इसमें नंबर 1 है द जॉब्स एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर आर फॉर मेन एंड वीमेन बोथ। यस। सेकेंड, मेन एंड वीमेन डूइंग द सेम वर्क इन अ फैक्ट्री गेट डिफरेंट वेजेस। यस। गवर्नमेंट implements various schemes for the improvement of public health. Yes. Fourth, the state shall protect all monuments of historic interest and national importance. Yes. फिर यहाँ पर थर्ड है टेल वाई। इसमें फर्स्ट है द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट। इसका आंसर है द स्टेट शैल प्रोटेक्ट ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट बिकॉज इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रिजर्व आवर रिच एंड वैरिड नेशनल हेरिटेज। फिर यहाँ पर सेकेंड है अ पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर ओल्ड पीपल। इसका आंसर है अ पेंशन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द ओल्ड पीपल बिकॉज देयर इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट द स्टेट शैल ऑफर पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजन्स इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। थर्ड है यहाँ पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज बीन मेड अवेलेबल टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 6 to 14। इसका आंसर है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हैज बीन मेड अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years because it is a fundamental duty of every parent or guardian to provide opportunities of education to his or her child. Right to education has become a fundamental right. यहाँ पे 4 है से राइट और रॉन्ग, करेक्ट एंड राइट द रॉन्ग वंस। इसमें नंबर 1 है नॉट टू लेट द नेशनल फ्लैग फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, राइट है ये। सेकेंड, टू स्टैंड एट अटेंशन वाइल द नेशनल आंथम इज प्लेइंग, राइट है ये। एंड उसके बाद यहाँ पर थर्ड है टू कार्व और पेंट अवर नेम्स ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिक प्लेस लाइक अ फोर्ट। ये क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, टू एब्जॉर्व फ्रॉम carving or painting our names on the walls of historical place like a fort. फिर यहाँ पर फोर्थ है to give lesser wages to women than to men for the same work। ये क्या है, रॉन्ग है। इसका करेक्ट स्टेटमेंट है to give equal wages to women and men for the same work। फिफ्थ है to keep public places clean, राइट है ये। फिफ्थ है राइट अबाउट द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट वन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनुमरेटेड इन द टेक्स्ट बुक। तो देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज द प्रिंसिपल्स गिवन टू द स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू फ्रेम द laws and policies of the state. These guidelines are contained in part 4 from article 36 to article 51 of the constitution. These directive principles of state policy are classified into Gandhian principles, reflects program of reconstruction during national movement by Gandhi. Second, socialist principles reflects the ideology of socialism. Third, liberal intellectual principles reflects the ideology of liberalism. फिर यहाँ पर सेकेंड क्या है, द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको ये पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। चलिए मैं आपको पढ़ के बता ही देती हूँ। इसमें नंबर 1 है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स दैट द स्टेट शैल सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एंड अमंग द सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और सेक्स। थर्ड है इसमें बट प्रोविजन फॉर स्पेशल एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक केयर for the weaker section of society, that is
scheduled caste and scheduled tribes has been made. Fourth, to treat every individual of the society as equal to the provision of uniform civil code was made in the directive principles. फिर यहाँ पर थर्ड क्या है, why is it said that the directive principles and fundamental rights are two sides of the same coin? तो इसका आंसर क्या लिखा हमने, the directive principles and the fundamental rights are said to be the two sides of the same coin because fundamental rights ensure political democracy, whereas the directive principles pave the way for social and economic democracy. Political democracy is said to be incomplete without social and economic democracy. The fundamental rights provide to the citizens much needed freedom, liberty, whereas the directive principles are conducive to welfare state. Fourth इसमें the objective of a developed and progressive democracy can be achieved when these two go hand in hand. ठीक है, तो इसका आंसर आपने देख लिया. उसके बाद यहाँ पर 6th वन है, what are the ways in which citizens can conserve the environment? Write with examples. तो देखिए यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका आंसर. The citizens can conserve the environment by avoiding the following types of activities that cause pollution: wanton cutting down of trees, use of plastic, industrial waste, release in rivers and lakes, excessive smoke emitted by vehicles cause pollution, blaring loudspeaker and screeching horns cause noise pollution. Pollution disturbs the balance of nature and cause harm to the environment. It also adversely affects the health of people and animals. It is fundamental duty of every citizen to protect and improve our environment. तो देखिए यहाँ पर हमने लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया. आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा. ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.